हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरा नाम नदीम रज़ा खुहारा है। मेरे दाएं जानब नवीद एहसन साहब हैं, वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर्स। ये महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के ऑफिसर हैं, वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर इनका ओहदा है। इनके साथ जाहद आफ्ताब मांगड़ साहब हैं, ये मंडी बाउद्दीन से हैं। नवीद एहसन साहब शेखुपुरा से हैं और इसी तरह असदुल्ला साहब हैं, ये भी शेखुपुरा से हैं, सुपरवाइज़र हैं। मेरे बाएं जानब वाहिद बख्श कुरैशी साहब हैं, डेरा गाजी खान से तशरीफ़ लाए हैं, सुपरवाइज़र हैं वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। और उनके साथ फ़याद अहमद साहब हैं, ये राडमैन हैं वाटर मैनेजमेंट से, और ये शेखुपुरा से। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हम लोग महकमा ज़राअत, पंजाब के महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं। अपने आप को समझते हैं गो कि फ़िलवक़्त गवर्नमेंट स्टेटस यह है कि हमें एक्स एम्प्लॉइज़ डिक्लेयर किया गया है 1 जुलाई से। 20 साल का अरसा हो गया हमें इस डिपार्टमेंट के लिए अपनी खिदमात सर्व करते हुए, शबाना रोज़ मेहनत करते हुए और पंजाब में वो काम करते हुए जिसकी अहमियत से पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में इनकार नहीं किया जा सकता, और वो काम है पानी की बचत। आप सब जानते हैं कि पानी की किल्लत इस वक्त कितनी शदीद हो चुकी हुई है हमारे मुल्क में। अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूँ तो पंजाब में खाली एक हमारे सूबे में तकरीबन 62 मिलियन एकड़ फिट पानी जो है ना वो दरकार होता है फसलों की आपाशी के लिए, जबकि ऑन ग्राउंड इस वक्त 26 टू 36 मिलियन एकड़ फिट पानी जो है दस्तयाब है फसलों। तो बाकी का पानी नहरों में या कच्चे खालाजात में या इस तरह फील्ड की सतह पे मुख्तलिफ सतह पे ज़ाया हो जाता है। इस पानी की बचत को यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि हम मेन रेजरवायर जो हैं हमारे डैम, आपको पता है कि वो हमारे कुछ सियासी इशूज़ भी आ जाते हैं, कुछ दीगर मसाइल भी हैं, तो उसको मेन रेजरवायर डैम्स हम बना नहीं पा रहे हैं या बन नहीं पा रहे हैं मुख्तलिफ वजूहात के तहत। तो उसका मुतबादल और बेहतरीन हल जो था वो ये था कि पंजाब भर में जो खालाजात हैं, कच्चे खालाजात, उनको पुख्ता किया जाए और जदीद निज़ाम हाय आपाशी की तनसीब की जाए ताकि कम पानी की मदद से भी बेहतर काश्तकारी और बेहतर पैदावार हासिल की जा सके। तो ये हमारे डिपार्टमेंट का काम है। मैं इसलिए इसका पस मंज़र बयान कर रहा हूँ कि इससे आपको ये अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा कि ये काम कितना ज़रूरी है, और ये एक ऐसा काम है जिससे हम सरफ़े नज़र नहीं कर सकते। हम अपनी रोज़ी रोटी का मामला छोड़ सकते हैं, भूख से बिलख सकते हैं, हमारे खुदकशियों पे भी मजबूर हो जाते हैं, जो बेरोज़गारी के हालात हैं, सब चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन हमारी मौजूदा नस्ल, आइंदा आने वाली नस्ल, इस पाकिस्तान की बका जो है पानी की बचत में है। ये सब लोग इस चीज़ को जानते हैं। 2005 में हमें नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज एक प्रोजेक्ट आया जिसके तहत हमें भर्ती किया गया। मेरे साथी दोस्त जितने मौजूद हैं हम सब 2005 में भर्ती हुए थे। ये आज से 19 साल, अभी 20वें साल में हम दाखिल हो गए हैं, तो 19 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त इस प्रोजेक्ट को चलाने के पीछे मेन मोटिव वही था जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बयान किया कि डैम हम बना नहीं पा रहे हैं तो पंजाब भर के, बल्कि वो नेशनल प्रोग्राम था तो पाकिस्तान भर के 58,000 प्लस खाले जो हैं, 72,000 प्लस खाला जहाज जो हैं, उनको 30% तक पुख्ता कर दिया जाए ताकि उनसे एक डैम के बराबर पानी की बचत हो सके। तो हमने हंगामी बुनियादों पर, वार फुटिंग की बुनियाद पर काम करते हुए, शबाना रोज़ मेहनत करते हुए 5 सालों में पंजाब में 58,000 खालों की 30% पुख्तगी को यकीनी बनाया। और ये उस वक़्त एक ऐसा काम था जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सराहा गया। वर्ल्ड बैंक की तहरीरी बाकायदा हमारे हक़ में अप्रिसिएशन मौजूद है आलमी इदारों की। इन लोगों ने जो काम किया ये पाकिस्तान की तारीख़ का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है, नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज NPIW फेज़ 1। अच्छा, उस प्रोग्राम की अफादियत और हमारी मेहनत को उसका सिला हमें ये मिला कि साल 2012 में हमारी नौकरियों में तअत्तुल लाए बगैर हमें एक नया प्रोजेक्ट पंजाब में लॉन्च किया गया जिसका नाम था पंजाब इरीगेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिसे मुख्तसरन PIPIP भी कहते हैं। तो PIPIP प्रोजेक्ट 2012 में लॉन्च किया गया और उसमें भी इसी तरह अहदाफ मुतय्यन किए गए। पहले से बने हुए खालाजात को बनाना, ड्रिप इरीगेशन, लेज़र लैंड लेवलिंग और इस तरह दीगर मुख्तलिफ काम थे। तो हमने अपने साबका रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए 2012 से बाद जो 5 साल के लिए PIPIP प्रोजेक्ट था उसकी कामयाबी को भी यकीनी बनाया, और उसकी कामयाबी का भी तहरीरी एतराफ़ वर्ल्ड बैंक समेत हमारे पाकिस्तान के और कई आलमी इदारे भी कर चुके हुए हैं, जिसकी तहरीर
इंटरनेट पे भी मौजूद हैं और हमारी मुख्तलिफ जो है ना वो वेबसाइट पे हर जगह पर मौजूद हैं। अच्छा, 2012 से लेकर 17 तक पीपी प्रोजेक्ट चला, हमें इसी तरह कंटिन्यू रखा गया। हमारी ट्रेनिंग पर करोड़ों रुपया सर्व करके हमें पानी की बचत के मंसूबों के बारे में बताया गया कि कैसे इनको इम्प्लीमेंट करवाना है। सोशल मोबिलाइजेशन फार्मर की सतह पर, फील्ड की सतह पर हम जितना फार्मर की नब्ज़ को समझ पाए अपने तजुर्बे की बुनियाद पे, वो अपने आप में एक अनोखा या मुनफरद काम था। उसके बाद इसी पीपे प्रोजेक्ट को मज़ीद एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंड करते रहे यहाँ तक कि साल 2021 तक इसकी एडिशनल फाइनेंसिंग करके 2021 तक इस प्रोजेक्ट को चलाया गया। 2021 के बाद हमारे, आप ये समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट चल रहे हैं डिपार्टमेंट के और साथ में हमारी खिदमात से भी फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो 2021 के बाद हमारी डिप्लॉयमेंट का केस जो मूव हुआ, नया प्रोजेक्ट जिसका नाम था नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज फेज़ 2, NPIW फेज़ 2, उसी का फेज़ 1 जो मैंने पहले बताया 2005 से लेके 2012 तक जो चला था, उसी का फेज़ 2 अनाउंस किया गया। हुकूमत पाकिस्तान उसकी अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए फेज़ 2 आया, क्योंकि वो पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट था। तो हमें उसमें डिप्लॉयमेंट जो है ना वो करने के लिए सिफारिशात भेजी गई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्माइल चल रहा था 2022 में, आप सबको इल्म है। तो हमारा वो केस डिले होने की वजह से हमें साल भर की तनख्वाहों का जो है ना वो सामना करना पड़ा कि हमें वो तनख्वाहें ना मिली और बहुत सारी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमने सेक्रेटरीट के सामने तकरीबन 10 से 12 दिनों का धरना भी दिया। फिर उसके बाद हमारी डिप्लॉयमेंट हो गई, हम दोबारा वापस इसी वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आए। डिपार्टमेंट को ज़रूरत थी, हमारे डायरेक्टर जनरल वाटर मैनेजमेंट ने ऑन बोर्ड एतराफ़ किया कि इन मुलाजमीन की हमें ज़रूरत है, इनके बगैर मैं डिपार्टमेंट नहीं चला सकता हूँ। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने भी इस बात का ऑन बोर्ड एतराफ़ किया, मीटिंग्स में भी, मुज़ाकरात में भी, कि आपके बगैर डिपार्टमेंट नहीं चल सकता, क्योंकि आपके पास पानी को बचाने का इतना तजुर्बा है साल हर साल का। तो 2022 में हमारे आर्डर हुए, 2022 के एंड पे दोबारा से, और हम फिर वापस आए 1.5 साल के लिए। अब मैं अगर समअप करता हूँ तो ये 1.5 साल ख़त्म हो रहे थे 30 जून 2024 को। इसके साथ ही ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज फेज़ 2 था, जो 2022 से जिसमें हम आए, ये 30 जून 2024 अभी रिसेंटली जो गुजरा 30 जून इस तक था। लेकिन इससे पहले ही पंजाब की जानिब से भी समरी मूव की गई, PC1 जो थी रिवाइज की वो मूव की गई। वफाक में जो हमारे फेडरल सेक्रेटरी हैं नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी, क्योंकि ये नेशनल प्रोग्राम था तो वफाक की सतह पे इसकी एक्सटेंशन के मामला देखे जाने थे, उन्होंने बाकायदा इस प्रोजेक्ट की 1 साल की रिटर्न तौसी दे दी। आप लोगों के पास प्रेस रिलीज मौजूद हैं। इसके साथ ही नीचे अगर आप देखें तो जो प्रेस रिलीज़ के नीचे जो दूसरा पेपर है नीचे वाला, उसको पढ़ेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट्स टाइटल नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज इन पाकिस्तान फेज़ 2 एंड दूसरा प्रोजेक्ट भी है। तो इस पर आप वाज़े तौर पर जो है ना उन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन देने का ऐलान किया, यानी कि हमें मनसूबे की अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए और प्रोजेक्ट की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए 1 साल की एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया गया। अब 30 जून से महज 4 या 5 या 6 दिन पहले कोई एक मीटिंग होती है, हमें अभी तक कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। सिर्फ इतना पता चला है कि वफाक की सतह पर कोई मीटिंग हुई है NEC की, जिसमें यह फैसला कर दिया गया कि पंजाब पाकिस्तान भर के कुछ प्रोजेक्ट्स बंद किए जा रहे हैं, जिनमें नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज यानी NPIW भी है। और अचानक से महज 30 जून से 3 दिन पहले लेटर आता है कि जी NPIW क्लोज है। 1 साल की एक्सटेंशन रिटर्न मौजूद है, आप देख चुके हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो पेपर है वो आप देखें तो अचानक से उसकी डेट भी इसके ऊपर लिखी हुई होगी, 24 जून है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 24 जून को ये लेटर आ रहा है जी कि ये PSDP का जो प्रोजेक्ट है ये क्लोज़ किया जा रहा है, एम्प्लॉइज़ को टर्मिनेट कर दिया जाए, इनके तनख्वाहें बंद कर दी जाए। ऐसा जालिमाना फेल है, मैं इसे माज़रत के साथ ये लफ्ज़ बोलूँगा। 20 साल हो गए हैं, मेरे दाएं बाएं अगर आप लोग इनको देख सके मेरे दोस्तों को, मुझे हमारी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं। हमने इस महकमे को जवानियाँ दी, हमने उस काम के लिए दिन रात एक किए जिस काम को और हमारे अलावा कोई और सर अंजाम दे ही नहीं सकता है, और महज एक लेटर की मार थे हम। 20 साल बाद हमें महज एक लेटर की बुनियाद पर कहा गया कि आप लोगों की तनख्वाहें बंद है। एक ऐसा वक्त, मुझे लेट मी कंप्लीट, इंशाल्लाह आप लोगों के सवाल
ज़रूर लूँगा, थोड़ा सा टाइम है, मैं अभी वाइंड अप कर रहा हूँ अपनी बात को, एंड पे हूँ। तो एक ऐसा काम जो कि हमारे अलावा कुछ सर अंजाम दे ही नहीं सकता, और मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, इसमें हकीकत है, कोई नहीं, जितना हमारी ट्रेनिंग पर वक्त सर्फ हुआ है, तो वो अचानक से हमें वो जो है ना वो तनख्वाहें बंद कर दी गई। 1 जुलाई से जी आपकी तनख्वाहें बंद है, आप घर बैठ जाएँ, किधर जाएँ आप? हमारे पास पानी की बचाने का तजुर्बा है, किस महकमे में अप्लाई करें, किस फैक्ट्री में जाएं? आगे से उन्होंने धुतकार के बाहर फेंक देना पानी, हमने बचा के क्या करना, जाएं उधर महकमे के पास जाएं, हमने क्या करना, कहाँ जाएं? ये इंजीनियर डिग्री होल्डर्स हैं, बैचलर डिग्री होल्डर्स हैं, ये एसोसिएट इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर है, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इनकी डिग्रियाँ रद्दी का एक टुकड़ा बना दी गई हैं महज एक लेटर की बुनियाद पर। और यहाँ पे मैं ये भी वाजे कर दूँ, हमारा डिपार्टमेंट ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक विंग है, उसके पास काम मौजूद है, प्रोजेक्ट्स नए लिए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली शायद आप लोगों ने देखा होगा, मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा ने ऐलान किया कि पंजाब भर के 7200 खालाजात को पुख्ता किया जाएगा, बाकायदा ऐलान हुआ, उसकी मीडिया कैंपेन हुई है पूरे पंजाब में, अभी भी की जा रही है, अक्सर फ्लैक्सेस में लिखा गया, वो काम हम लोगों ने करना है। महकमे के पास काम मौजूद है, और जैसा कि मैंने कहा कि पहले NPAW फेज़ 1 में 30% हमने खालाजात पुख्ता किए, फिर 50% पुख्ता किए, अब जो पुराने अपनी मुद्दतें मेयाद पूरी कर चुके हैं उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने का काम भी मौजूद है। फिर इसके अलावा ड्रिप इरीगेशन सिस्टम और इसके अलावा स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम और इसी तरह दीगर जदीद निज़ाम है आपाशी की तनसीब, ये काम भी मौजूद है। इसके बगैर ना महकमे का चारा, ना हम पंजाब के लोगों का चारा, ना हमारे फार्मर्स का चारा, उसके बगैर हम कमा ही नहीं सकते। पानी के बगैर कोई फसल नहीं होती, इंसान के जिस्म में ब्लड और फसल में पानी एक बराबर है, तो काम मौजूद है। नया अभी रिसेंटली एक जुल्म देखें, मरे पे 100 दुर्रे देखें कि अभी रिसेंटली 250 वैकेंसी अनाउंस कर दी हमारे डिपार्टमेंट, 150 इसी डिपार्टमेंट में हमें फारग कर रहे हैं, काम मौजूद है। प्रोजेक्ट पे नए पे कि जी नया प्रोजेक्ट स्टाफ रख लें, बेशक इनमें से रख लें, बाहर से रख लें, तो वो नए सिरे से हम काम शुरू कर दें। तो मैं मुख्तसरन अब अपनी बात को वाइंड अप करूँगा। जो हमारे साथ जुल्म किया गया है, जो हमारे साथ एक इस वक्त ज़्यादती गई है, मेरे पास सख्त अल्फाज नहीं है बोलने के लिए कि जो मैं बोल पाऊँ, लेकिन आज के दौर में जब आप अपने घर के अखराजात बमुश्किल पूरे कर रहे होते हैं, अचानक से आपको आपके 20 साल को एक तरफ रख के एक लेटर की मार करार दे दिया जाता है कि बस घर जाएं, आपकी तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम या तो खुदकुशियाँ कर जाएँ या फिर इनके दरों पर पड़े रहें कि हमारा कुछ हो जाए और हमारा ये बना दें। नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज फेज़ 2 जिसके हम एम्प्लॉइज़ 30 जून तक थे, इसकी 1 साल की वर्किंग एक्सटेंशन फेडरल में मौजूद है। सूबे में अब मुतालबात में मैं अपनी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो मैं आप लोगों की तवज्जो से, आप हमारा चेहरा हैं, आप हमारा वो एक वे है जिनकी मदद से हम अपने गरीब और मजलूम लोगों की आवाज़ हुकूमत वक्त तक पहुँचा सकते हैं, जिस पर मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया कि उससे 11 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएँ। हमने एट ए टाइम NPAW फेज़ 1 में रहते हुए पिप का काम भी किया, पिप में रहते हुए NPAW 2 का काम भी किया, रिवराइन का भी किया, बारानी एरिया के प्रोजेक्ट्स का भी किया, यानी एक प्रोजेक्ट में रहते हुए हमने 11 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। जब हमें इनिशियली रखा गया तो बिल्कुल प्रोजेक्ट बेस्ड रखा गया, लेकिन जब हमें 3 दफ़ा शिफ्टिंग हुई है, उस प्रोजेक्ट में रहते हुए हम प्रोजेक्ट एम्प्लॉई थे, लेकिन वहाँ से हमें शिफ्ट करके एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई पिप में लाया गया, पिप से एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हमें NPAW 2 में लाया गया। मैंने पहले बात ये किया, यानी हम शिफ्ट, ये कोई प्रोजेक्ट होता है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर, फॉर 5 ईयर्स, लेकिन हम लास्ट 20 ईयर से काम कर रहे हैं, और इन 20 सालों में हमने पंजाब के 11 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। और अगर हम 58,000 खालाजात को लेते हैं, सिर्फ खालाजात की बात करें, 58,000 खालाजात की बात लेते हैं, तो ये 58,000 नहीं है, ये 58,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें फिर इनकी तादाद बनती है। क्योंकि इनिशियली जो NPAW एग्जैक्ट नहीं सर, NPAW 1 में जो पहला आया था वो ये था कि टोटल लेंथ का 15%, फर्स्ट इनिशियल 15% लेंथ जो है उसको पक्का कर दें। NPAW 1 में ही आया कि अब इसे 30% पे ले जाएं कि यहाँ तक पानी सेव हो गया, यहाँ तक सेव करेंगे और सेविंग होगी। पिप में उसकी 50% लाइनिंग आ गई कि इसे 50% तक लाइन कर दें, हमारा पानी और ज़्यादा बचत होगी।
फिर एक स्टडी हुई, पूरी दुनिया में स्टडी हुई, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कि जो खालाजात हम घर भी बनाते हैं उस ईंट की एक मियाद होती है कि ये ईंट इतनी देर तक यहाँ पे कायम रहेगी। पूरी दुनिया में स्टडी हुई, उस स्टडी के मुताबिक जो पुख्ता जात की उम्र 25 साल हो गई है उसे डिमोलिश करके नया बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पे सीपेज हो रही है, दूसरे मामला हो रहे हैं, पानी का फिर ज़्यादा हो रहा है। अब वो 58,000 दोबारा नए सिरे से उसको डिमोलिश करके नया बनाया जा रहा है। यानी ये हमेशा जारी रहने वाला है। 58,000 की तादाद 58,000 वहीं पे मौजूद है। हमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट में फॉरेन फंडेड मिली है, वो भी पंजाब गवर्नमेंट के खजाने से होके, ना कि फॉरेन हमारे 3 प्रोजेक्ट, बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सारे प्रोजेक्ट या पीएसडीपी फंडेड, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फंडेड थे। ये जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं NPW2, ये फेडरल प्लस पंजाब गवर्नमेंट दोनों की म्यूचुअल फंडिंग थी। अब आपका जो मुद्दा है वो ये है कि आप लोगों को बदनीति की बुनियाद पर सिर्फ बेरोजगार किया गया है, काम मौजूदा। सर, बदनीति का लफ्ज़ तो माजरत के साथ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मुहर्रम के स्टार्ट में, जब मुहर्रम में तो सिर्फ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को पानी बंद किया गया था ना, हमारा खाना भी बंद कर दिया गया, पानी भी बंद कर दिया गया। हमारी रिक्वेस्ट ये है, हमारा मुद्दा ये है कि जब काम मौजूद है, फंड्स मौजूद हैं, तो हमारी फैमिलीज़ को जो है वो इतनी ज़्यादा शदीद तकलीफ में क्यों डाला गया। या तो कहा जाए ना कि काम ख़त्म हो गया, हमें अब खाला जात पुख्ता नहीं करने, हमें ड्रिप इरीगेशन सिस्टम नहीं लगवानी। एग्जैक्टली बजट में फंड रखे गए हैं। ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज यानी कि NPIW2 की बात कर रहा हूँ, इसके लिए भी फंड मौजूद है। और जो नया प्रोजेक्ट ADP के तहत आ रहा है, सिस्टर प्रोजेक्ट, सेम यही चीज़ें उसमें भी होनी, उसके लिए भी फंड जो है ना वो उसके लिए प्रोसेस जारी है। आप फंड मौजूद है हुकूमत पंजाब के पास। जैसा कि नवीद साहब ने कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमारे ऊपर जो अचानक से तलवार चला दी गई है, बदनीयती का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन एक रोज़े रोशन की तरह एक चीज़ आई है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारे साथ ये हो रहा है कि हमारी तनख्वाहें बंद कर दी गई, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा कि हम कहाँ पे जाएं। जी, अगले लाया अमल के बारे में। जी जी देखिए, अदालत का ऑलरेडी हमने जो दरवाज़ा खटकाया, मैंने आपको बताया कि हमारा केस रेगुलराइजेशन के, हाँ जी, जो रेगुलराइजेशन के हवाले से हमने केस किया था, मैंने बताया कि पंजाब, इससे पहले हमने 2-3 बार केसेस किए हैं पंजाब में। वो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान वो वापस सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के पास आ जाता है, जी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को भेजें, इनको इनकी बात सुने, इनको हियरिंग करें। 3-4 केसेस में ऐसा हो चुका हुआ है हमारे पास। हम वो भी रास्ता देख रहे हैं, हम तो हर रास्ता देखेंगे जहां आपके तवज्जुह से हुकूमत वक्त तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर ये हमारी किसी तरफ नहीं लगती है, हम जैसा कि हमने ऐलान किया है कि ये मुहर्रमुल हराम के तक़द्दुस के पेश नज़र हम 10 दिन का ज़रूर इंतज़ार करेंगे, 10 मुहर्रमुल हराम तक। अदरवाइज़ सोमवार को जो 10 मुहर्रम और आशूरा मुहर्रम के फौरी बाद जो सोमवार आती है, डेट जो बनती है वो काइंडली बता दीजिएगा। 22 बनती है, 22 जुलाई बरोज़ सोमवार को हम पंजाब भर का स्टाफ वज़ीर आला हाउस के सामने तादम मर्ग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जस्ट सिट इन नहीं करेंगे और मजबूरन बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इस दौर में हम कहीं नहीं जा सकते। तो अगर मैं इल्तमास करूँगा, ये अपील करूँगा मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब, आपके तवज्जुह से मैं समझता हूँ कि उन तक मेरी बात पहुँच रही है। इन गरीब मुलाजमीन का हम भी आपके ही एक तरह से रियाया हैं, हमारा आपके ज़िम्मा फ़र्ज़ है, हमारा जो ख्याल करें। आपसे ये इंतहाई मुअद्दबाना इल्तिजा है कि हमें 1 जुलाई से हमारी नौकरियों पर वापस बहाल किया जाए, उसी पे प्रोटेक्शन के तहत, जो कि बजट भी मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद हैं। बसूरत दीगर अगर ये हमारा नहीं मुतालबात मंजूर होते हैं, हमें बहाल करके रेगुलर किया जाए। अगर नहीं होते हैं तो हम मजबूर होंगे कि आपके दरवाजे के सामने आके इज्तिमाई खुदकशियों पे मजबूर हो जाएं। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच।